एक औरत सिर्फ घर चलाती नहीं है बल्कि उस घर को बनाती है। जी हाँ। और उस घर को बनाने के पीछे ढेर सारी जो वो स्ट्रगल कर रही होती है ना, शायद वो किसी को नज़र आए ना आए, ऊपर वाले की नज़र में ज़रूर होती है। इसलिए तो वो हमें अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स, मैं कहती हूँ अनकंडीशनल पावर्स, उस ऊपर वाली ज़ात ने हमें दे दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जी, उसी पावर्स के साथ, उसी ब्लेसिंग्स के साथ हम लोगों ने अपने घर की ऑर्गेनाइजेशन हो, मेंटेनेंस हो, क्लीनिनेंस हो, अपने आप की सेल्फ केयर हो, अपने बच्चों की केयर हो, अपने फैमिलीज़ के लिए भी खुशियाँ समेटती है और साथ ही साथ ढेर सारी खुशियाँ बिखेरती भी है। तो बस आज यही टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। तो जी हाँ, आज फिर आपकी पलवशा आ गई है ब्रांड न्यू कंटेंट के साथ। आज आप लोगों के साथ डेली रूटीन शेयर करूंगी कि किस तरीके से झटपट तरीके से आपने अपने कामों को निपटाना है। और बिलीव मी, सिर्फ 5-10 मिनट के काम होते हैं, लेकिन हमारी काहली से, लेजीनेस से, हमारी सुस्ती से, हमारा कुछ जो है कुछ ऐसे बिहेवियर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हम अपने कामों पे तवज्जो नहीं दे सकते। हम थोड़े से इग्नोर कर लेते हैं, थोड़ा सा हम कहते हैं जी पेंडिंग में ले जाते हैं टास्क को। नो डाउट मजबूरी हो वो अलग चीज़ है, लेकिन फिर वो मिनट के काम घंटों के बन जाते हैं, घंटों के काम दिनों के महीनों के बन जाते हैं। तो बस जी, आज कुछ ऐसी टिप्स आप उनके साथ शेयर करूंगी कि आप लोग बड़ा पूछते हो पलवश आप अपने घर को कैसे इस तरीके से मेंटेन करके रख लेती है। तो बस जी, मैंने 5-10 मिनट की हैबिट्स अपनाई हुई हैं कि हर काम को इतना इतना टाइम देना है, ताकि हर टाइम के साथ साथ भी चले इंसान, वक्त के साथ भी चलना है और साथ ही साथ अपने आप को भी मेंटेन करके रखना है। अच्छा, यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी सुबह नाश्ते में। तो अच्छा, पराठे बनाते ना कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ना मुश्किल होती है। मुझे कमेंट भी काफ़ी मेरी बहनों ने किए थे कि आप सिंपल पराठे बनाती हैं, लच्छादार पराठे बनाती हैं। आज मैं आप लोगों को ना पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। देखिए, इस तरीके से मैंने 2 तरीके से पराठे बनाए हैं। और अगर आपका फिर वाइट वाला आटा नहीं भी यूज़ करते ना, गंदम का जो ब्राउन वाला आटा यूज़ करते, तो वो भी बड़े ही लच्छेदार पराठे आपके बन जाएंगे। तो एक तरीका मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। दूसरा तरीका ये है जी, इस तरीके से आपने कट कर लेना। पिज़्ज़ा कटर है तो उसे कट कर लें, वरना छुरी की मदद से कट कर लें। और इस तरीके से रोल करते करते ना आपने, और मैं तो कहती हूँ आजकल पराठों की तो इतनी रेसिपीज़ आ गई हैं, आप यूट्यूब पे देखें तो एक से बढ़कर एक पराठा है, उसे 5 मिनट लगते हैं और मज़ेदार लच्छादार पराठा आपका घर में ही तैयार हो जाता है। तो पराठे तो बनाने हैं तो यार एक्सपेरिमेंट कर लिया करो, कभी किसी तरीके से बना लिए, कभी किसी तरीके से बना लिए। जैसे जो मैंने पहले वाला तरीका बताया ना, वो मेरी सास अम्मी का तरीका है, उन्होंने मुझे वो सिखाया था, इस तरीके से वो बनाती थी। ये दूसरे वाला मैंने नेट पे, ये जो मैं अभी आपको बता रही हूँ मैंने नेट पे देखा है और ये भी मुझे बड़ा मज़े का लगा। अच्छा, जो मेरी मामा बनाती है, मेरी जो नानो बनाती थी ना, वो भी मैं आप लोगों के साथ किसी दिन वो वाले पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी। तो बस जी, इस तरीके से आपने फोल्ड करके लेयर्स को एक दूसरे के साथ अटैच करके इस तरीके से प्रेस कर देना है। और इसको ना पराठा जब भी आप बनाते हैं ना, तो जैसे उसकी फोल्डिंग करते हैं उसको 2-3 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखा करें, फ़ौरन बेलना ना शुरू कर दिया करें। तो एक टिप ये भी है, तो काफ़ी लच्छादार पराठा, मज़े का पराठा तैयार होता है। अब मैंने साथ ही बेल लिया है और इसको एज़ यूजुअल, गैस के आजकल इतने मसले हुए हैं, तो ये मैंने आप लोगों के साथ चूल्हा भी शेयर किया हुआ है कि इसके साथ सिलेंडर मैंने अटैच किया हुआ है। और बड़ा सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ काम हो जाता है, क्योंकि सिलेंडर पे काम करना मेरे से तो बिल्कुल भी ना हो नहीं पा रहा था, मुश्किल थी। रोटी भी सही से पक नहीं पाती थी। शायद मेरा सिलेंडर छोटा है इस वजह से, बट हमने अपने घर में बड़ा सिलेंडर नहीं रखा, छोटे वाला रखा हुआ है। तो ये मैंने चूल्हा, ये 1500-2000 का चूल्हा आया था, उसके साथ ही अटैच करवा दिया। तो मेरी तो बड़ी यार, इससे ये छोटे छोटे काम करके ना, छोटी छोटी चीज़ें करके, छोटी मैं कहती हूँ कामों में एक्टिव रह के ना, बहुत सा टाइम बचा लेते हो अपना, बहुत सा टाइम आप ना मतलब सेव कर लेते हो अपने दूसरे कामों के लिए। तो यहाँ पे जी एक लच्छादार पराठा तैयार हो गया। वैसे मैंने 5 पराठे बनाए थे, लेकिन फिर मैंने रिकॉर्डिंग जस्ट 2 की इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और भी तरीके बताऊंगी पराठे बनाने के। अच्छा, पुरानी वीडियोस में भी बताया। तो बस ये इस तरीके से मज़े के पराठे बनाए और मज़े से इंजॉय करें। सर्दियों में तो पराठा खाने का अपना ही मज़ा है। डाइटिंग तो अलग चीज़ है, मैं भी कर रही होती हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रही होती हूँ, लेकिन जो पराठे का मज़ा है ना, उफ़ अल्लाह, उसका साथ हो अंडा या सालन जो भी बनाया है, उसके साथ पराठा, लच्छादार पराठा, ओ हो, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है, मतलब लाजवाब है ये। अच्छा, लाजवाब से याद आया, कल आप लोगों ने माशाल्लाह से जो कमेंट किए, लाजवाब कमेंट थे यार मेरे पास। मैं कहती हूँ मेरे दिल से दुआएं आप सबके लिए निकली। इतना प्यार, इतना अप्रिसिएशन, इतना सपोर्ट, इतना ढेर सारी दुआएं जो आप लोग मुझे दे रहे होते हो ना, बहुत बहुत शुक्रिया यार। मैं कहती हूँ आप सबको मेरे पास ना, मुझे स्पीचलेस कर देते हो आप लोग। मेरे पास ना अल्फाज नहीं होते कि आज के ज़माने में भी कोई लोग ऐसे हैं
जो दिल खोल के अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, जो दिल खोल के अच्छाइयाँ बयान कर रहे होते हैं, जो दिल खोल के दुआएँ दे रहे होते हैं। नहीं तो आज के ज़माने में हम कंजूसी कहीं न कहीं करें ना करें, दिल को कंजूस कर दिया हुआ है हम लोगों ने, बिलीव मी। क्योंकि आपको पता है ये कंजूसी करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर किसी में आपको अच्छाई दिखती है, अच्छी बात दिखती है, तो फ़ौरन उसको अप्रिशिएट किया करें। अल्लाह सुब्हाना तआला को ये चीज़ बड़ी पसंद है। और यकीन करें जब आप लोग मुझे कहते हो ना, आप ही हमें दुआओं में याद रखिएगा, बिलीव मी मेरे दिल से आप सबके लिए दुआएँ निकलती हैं। यहाँ पे मोहम्मद को रेडी करना शुरू की, उसके बाद एज़ यूजुअल मेरी रूटीन में यही है। फिर किचन में दोबारा आ जाती हूँ, फिर जो भी टास्क होते हैं जैसे सब्जियां वगैरह ये होती हैं, तो साथ ही उनको वॉश करके ना, ये भी यार 5-10 मिनट लगते हैं। किचन का काम आप पेंडिंग में ना छोड़ा करें कि आज नहीं कल कर लेंगे, अच्छा थोड़ी देर बात कर लेंगे, नहीं अब नहीं तो फिर कभी नहीं, ये चीज़ का बस हमने कर लेना है। तो 5-10 मिनट लगा के ना, मैंने टाइमर भी लगाया होता है अक्सर, जो यानी कुछ मेरे टास्क होते हैं ना जो ज़्यादा लंबे वाले होते हैं, तो फिर मैं टाइमर लगा देती हूँ। मैं ये भी टिप देना चाहूँगी कि अपने आप को इतना भी नहीं मारना कामों के पीछे कि बस काम ख़त्म करके ही आपने सोना है या काम ख़त्म करके ही आपने उठना है वहाँ से, नहीं। टाइमर सेट करने का मतलब ये होता है कि ठीक है, अगर 10 मिनट में काम हो गया तो हो गया, ठीक है, 9-10 मिनट में नहीं हुआ तो उसको थोड़ा सा पेंडिंग करके आप अगले दिन भी कर सकते हो। अपनी हेल्थ को भी आपने देखना है, तो इसलिए टाइमर लगाने से ना, एज अ बिगनर जब आप होते हो तो फिर आपको काफ़ी इस चीज़ में ना आपको सपोर्ट मिल जाता है घर के कामों में। अच्छा मेरी आदत है साथ ही फिर मैं ना बर्तन जो है थोड़े के थोड़े वॉश कर देती हूँ, मुझसे नहीं इतने ज़्यादा होते। और वैसे भी बर्तनों में मैं कहती हूँ इतनी बरकत होती है ना अभी धो, दोबारा से इतने जमा हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता यार ये कहाँ से आए इतने ज़्यादा बर्तन, अभी तो धोए थे तो जी हाँ, मैं आप लोगों की अभी यही आप लोगों की तारीफ़ ही कर रही थी। भाई आप लोग मेरी इतनी तारीफ़ करते हो तो फिर आप ही पलवशा कैसे पीछे रह सकती है आप लोगों की तारीफ़ किए बगैर। भाई बहुत बहुत शुक्रिया मेरी शेरनियों। इनफैक्ट परसों मैं लाइव आई हुई थी, मैं नहीं सॉरी मेरी एक फ्रेंड लाइव आई हुई थी, तो मैंने उसके साथ ज्वाइन कर लिया, तो वो भी लगी हुई थी, उसकी ऑडियंस भी लगी है। भाई पलवशा की शेरनियाँ आ गई हैं बब्बर शेरनियाँ। मैंने कहा अच्छा मैं वहाँ पे भी फेमस हो गई हूँ, स्नीच में भी फेमस हो गई हूँ मैं तो ना आपको पता है मेरी शेरनियों आप लोग कहाँ कहाँ फेमस हुई पड़ी हो सिर्फ मेरी नीच के व्लॉगर्स नहीं आप लोगों को शेरनियाँ कहते, बल्कि डिफरेंट फूड व्लॉगर्स की नीच हो, फिर मेरी जो फ्रेंड्स हैं व्लॉगिंग वाले चैनल्स की जो मेरी फ्रेंड्स हैं, वहाँ की नीच में भी वो पलवशा की शेरनियाँ हर जगह फेमस हो गई हैं। और मुझे इतनी खुशी होती है ना कि देखो वाकई में हम शेरनियाँ यार, बब्बर शेरनियाँ कहो अपने आप को, क्योंकि हमारे अंदर जो अल्लाह ताला ने ताकत, जो हमें पास, जो हमें अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स दे दी हुई है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो उसका शुक्रगुजार बनो, और दूसरी बात आपने उसको एक्सेप्ट करना है भाई खुले दिल के साथ। हाँ भाई शेरनियाँ हैं, कोई नहीं, डर लगता है यार कभी कभी चीज़ों से, लेकिन हम दूसरों को क्यों प्रिटेंड करें, भाई शेरनियाँ है तो है अच्छा जी, ये तो भाई जो का पार्ट। बट एनी हाउ आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए ना, तो आप लोगों को मैं कहती हूँ कहने की ज़रूरत नहीं होती है, मेरे दिल से दुआ निकलती है। जैसे ही मुझे नोटिफिकेशन, मुझे कमेंट आप लोगों की दुआ वाला मिलता है ना, तो मैं कहती हूँ मैं बस मेरी दिल की खुशी अलग नेक्स्ट लेवल की होती है। तो मुझे लगता है आप लोग डबल सवाब कमा रहे हो, एक तो आप लोग किसी को खुश कर रहे हो, उसके दिल से दुआ भी निकल रही है, तो बहुत बड़ी बात है। तो बस भई आप लोगों के से मैं हमेशा कहूँगी मेरी शेरनियों मुझे दुआओं में याद रखना है हमेशा। और जो नई शेरनी आती हैं वो भी बताया करें किस सिटी से, क्या नेम है, क्योंकि एक फैमिली बन जाती है, एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, बड़ा मज़ा आता है। जैसे मुझे अपनी पुरानी शेरनियों के सबके नेम्स याद हैं। इनफैक्ट पिछले दिनों सवेरा का मैसेज नहीं आ रहा था, मेरी शेरनियों में से एक शेरनी है, तो मैं बड़ा हो गई थी कि 1 वीक हो गया इसका मैसेज क्यों नहीं आ रहा है। मे बी मैंने टाइमिंग थोड़ी ऊपर नीचे की है शायद इसीलिए, बट फिर उसका मैसेज आ ही गया कि आपकी शेरनी वापस आ गई है तो ऐसे मेरी काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं जिनके मुझे नाम, बल्कि ऑलमोस्ट पुराने सब्सक्राइबर्स के तो सबके नेम याद हो गया। तो इसलिए मैं कहती हूँ जो नई शेरनी आती है ना, वो भी बस झटपट से आके अपना नेम के साथ प्यारा सा कमेंट कर दे। और अच्छा भाई अब मैं बातों में खो नहीं जाना, क्या करना है जल्दी से जाएं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट तो करना ही करना है, वो तो कहने की बात ही नहीं है। लेकिन हाँ सब्सक्राइब का बटन ना कुछ लोग भूल जाते हैं, वीडियो में इतना खो जाते हैं ना कि बस सब्सक्राइब क्लिक करना ही भूल जाते हैं, तो जल्दी से जाएं, हिट एंड क्लिक। अच्छा यहाँ पर छोटी सी टिप दूंगी, 5-6 मिनट लगते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजर्स अपने घर में बना लें किचन में, फ्रिज में रखने के लिए। अच्छा मेरा फ्रिज तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा है, लेकिन जिनके फ्रिज छोटे हैं ना वो ये ऑर्गेनाइजर्स बना के रख सकते हैं। लेकिन मैंने अपने बड़े वाले फ्रिज में भी ऑर्गेनाइजर्स बना के रखे, जैसे वेजिटेबल्स का अलग है, इवन के मेरे नीचे सेक्शंस भी बने हुए हैं, फ्रूट्स के लिए अलग मैंने वो रखे हुए हैं। तो इससे ना मुझे बड़ा, मैं ना रिलैक्स फील करती हूँ जब हर चीज़ अपने अपने ठिकाने पर मैं रखती हूँ ना, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। अब मैं उस वो जो सेक्शन बना हुआ ना, जो खाना बना है, मैं उसमें भी सारी सब्जियाँ डाल सकती हूँ, लेकिन फिर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती, वो एक मैस सा क्रिएट हुआ होता है, ऐसे कचोला सा बना होता है तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं ना ज़हनी तौर पे ना
मतलब सुकून में होती हूँ, जब मेरी हर चीज़ मुझे पता हो, मैंने यहाँ पे ये रखी है, मैंने यहाँ पे ये रखी है। और फिर कल को ना जब आप बाहर जाते हो ना, तो कोई आपकी चीज़ें, अगर आपका किचन यूज़ कर रहा है या आपका फ्रिज यूज़ कर रहा है, फिर उसको आप इजीली बता भी सकते हो, अच्छा मैंने यहाँ पे ये चीज़ रखी है, मैंने यहाँ पे ये चीज़ रखी है। और मैं कहती हूँ एक औरत की जो सलीकामंदी है ना, पहली बात तो उसका टाइटल आपको कोई और नहीं दे सकता, वो ऊपर वाली ज़ात देती है। दूसरी बात कि वो जो सलीकामंदी है ना, वो किसी और के लिए नहीं कर रही होती, वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रही होती है, अपनी खुशी के लिए कर रही होती है। जैसे हम कपड़े प्यारे से पहने तो हम किसी को तो दिखाने के लिए तो नहीं पहनते, हम अपने आप के लिए ही तैयार होते हैं ना, अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप की खुशी के लिए। ऐसे ही अपने घर को मेंटेन करके हमें जो खुशी मिलती है ना, बिलीव मी, वो नेक्स्ट लेवल की होती है। अच्छा, यहाँ पे लंच टाइमिंग पे आज मैंने आलू मटर बनाए थे, उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ पहले शेयर किया। सिंपल तरीके से बनाती हूँ, ग्राइंड करके मिक्सचर को, दैट्स इट। मटर पहले से रात को छील के रखे थे। साथ ही फिर ना यहाँ पे गैस इतनी कम हो जाती है, बट मेरी कोशिश होती है मैं जल्दी जल्दी से रोटियाँ बना लूँ। सिलेंडर वाला जो चूल्हा रखा है ना, उस पर आप पराठे बना सकते हो। उसमें ना थोड़ा जब आप सेकते हो ना रोटी को, जो रोटी सेक कर बनाते हैं, वैसे तो आप तवे के ऊपर भी बना सकते हो, लेकिन मैं सेक कर बनाती हूँ, मुझे वो दूसरे टाइप की रोटी मुझसे सही नहीं बनती है। तो उस जो चूल्हा मैंने आपको दिखाया ना, जो सिलेंडरी के साथ अटैच होता है, तो उसका ये है कि उसके ऊपर फिर रोटी सेकी नहीं जाएगी, वो थोड़ा सा ना, मतलब उसका धुएं की वजह से वो थोड़ा ब्लैक कर देगी, रोटी को काला कर देगी। तो इसलिए नाश्ता वगैरह तो बन सकता है, पराठे वगैरह, अगर रोटी आपने तवे के ऊपर ही वो नैपकिन से करके उसको सेक करके बनानी है तो वो तो बन जाएगी। लेकिन अगर आपने स्पेशल तवा इधर करके गैस के ऊपर सेकनी है रोटी चिमटे के साथ, तो वो नहीं होने वाला उस चूल्हे पे। तो जिसने भी ख़रीदना है ना, तो वो ध्यान से इस चीज़ को नोट करके ख़रीदे। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं इसीलिए ना जल्दी से, मुझे पता होता है इस टाइमिंग पे नहीं है, 5-6 मिनट लगते हैं। यही तो चीज़ है, हमने अपने माइंड को रिमाइंडर सेट देना है। हमने जो टाइमिंग सेटर है ना, अपना टाइम सेटर, वो अपने माइंड को बना लेंगे ना, फिर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, हमारे सारे काम मैनेज हो जाएंगे। अच्छा, ये रात का क्लिप था। यहाँ पे रात को मैंने ना थोड़े से कपड़े थे और 2-3 मेरे ना स्टोर रूम के कर्टन्स थे, मैंने कहा वो मैं वॉश कर लेती हूँ। मोहम्मद के कपड़े हो जाते हैं क्योंकि वो रोज़ 2 टाइम चेंज कर रहा होता है, तो मैं फिर 2 दिन बाद उसके वॉश कर लेती हूँ। काफ़ी ज़्यादा हुए थे। अच्छा, यहाँ पे एक टिप दूँगी, जब भी अब जैसे सर्दियाँ हैं, वॉशिंग मशीन का काम तो हम लोग औरतों ने करना ही है, लेकिन स्वेटर पहन के, टोपियाँ पहन के, जराबे पहन के आपने करना है, क्योंकि इस टाइम ना ठंड लगने के चांसेस बहुत होते हैं। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैंने जो सॉक्स हैं वो भी पहनी होती है, मेरे पाँव नहीं गीले होते अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं क्यों, मुझे मेरी आंटी बल्कि कह रही होती है कि ना पलवशा तुम्हारे पाँव क्यों नहीं गीले होते हैं, तुम जराबे पहन के मशीन कर रही होती हो। तो मैं बड़े ध्यान से वॉश कर रही होती हूँ। और ये देखिए, यहाँ पे कोई फैंसी या फैशनेबल टोपी नहीं पहनी हुई। अच्छा, इस ना मेरी कैप के साथ बड़ी यादें जुड़ी हैं। मेरी दादी अम्मा की ये टोपी थी तो वो अब इस दुनिया में नहीं है। सब दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो ये वो पहना करती थी, उसके बाद मैंने ले ली फिर ये टोपी। और ये मैं जब भी पहनती हूँ ना, मुझे बड़ी इसके साथ ना मेरी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। और ये इतनी गर्माइश वाली है ना। वैसे तो मेरे पास बेइंतहाशा कैप्स, हैट्स हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, जो आपकी मतलब मैं बड़ी इमोशनल बनती हूँ, बड़ी सेंसिटिव बनती हूँ इस मामले में। मेरी ना फीलिंग में बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना, फीलिंग वाली बंदी है जो छोटी छोटी चीज़ें नोट कर रही होती है, छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्रेस कर रही होती है, तो मैं उस टाइप की बंदी हूँ। तो ना मैं इन चीज़ों के साथ बड़ा अटैच होती हूँ। जैसे आपने मेरे घर में वो प्लेट्स देखी हैं, वो मेरी नानी अम्मा की थी। तो ऐसे ना बड़ी यादें जुड़ी होती है। चीज़ें क्या हैं, चीज़ें इधर ही रह जानी हैं, लेकिन उन चीज़ों के साथ जो अटैचमेंट आपके साथ जुड़ी होती है ना, वो अलग लेवल की होती है। तो बस ये बंदा एक्सप्रेस नहीं करता, ये स्पीचलेस हो जाता है जब भी इंसान इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में बोले। बट एनी हाउ, यहाँ पे कपड़े वॉश कर रही थी, रात का टाइम था। फिर मैंने आप लोगों के लिए बस मैंने एक टिप देनी थी, इसलिए मैंने ये चीज़ स्पेशल रिकॉर्ड की। अच्छा, ये मेरा लॉन्ड्री जो है ना एरिया है, ये ना वॉशरूम के पीछे है लॉन्ड्री एरिया। तो है तो छोटा सा एरिया, इसमें मैंने वॉशिंग मशीन रखी है, ताकि मतलब बैक साइड पे, बैक यार्ड पे आप ये समझो। यानी जब भी मशीन लगती है ना, तो कोई डिस्टर्ब नहीं होता, किसी रूम में आवाज़ नहीं जाती है। यानी इजीली कंफर्टेबल मैं जब मर्ज़ी मशीन लगा सकती हूँ, ये मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है। फिर यहाँ पे मैंने कर्टन्स धो के ना अंदर डाइनिंग एरिया पे ही बिछा दिए थे। मैंने कहा था अब सुबह होगी तो फिर ऊपर छत पे जाके धूप अगर निकली तो धूप में बिछा दूंगी। तो मैंने इनको ना नीचे करके बिछा दिया था। स्टोर रूम वाले ही चीज़ों के ना मैंने वॉश कर लिया, क्योंकि मैंने फिर परसों स्टोर रूम की सफाई कर ली। मैंने कहा चलो ये भी लगे हाथ, ये भी काम होता जाए। छोटे छोटे टास्क ना मैं लिख लेती हूँ जो मेरे पेंडिंग में जा रहे होते हैं। जैसे स्टोर रूम की सफाई अभी तक पेंडिंग में थी, अभी तक मैंने की नहीं थी, तो फिर बस थोड़ी थोड़ी करके मैंने कहा चलो आज इसको भी वाइंड अप करना है, इसको भी सॉर्ट आउट करना है, ताकि ना एक इंसान रिलैक्स फील करता है। अब घर के काम हम नहीं करने हैं। हाँ, जिन्होंने मेड्स रखी हैं वो मेड्स के थ्रू करवा लेते हैं, लेकिन वो भी बहुत बड़ा टास्क है। आप मेड्स को भी जब चलाते हो ना, तो ये भी बहुत बड़ी बात है किसी से काम करवाना। लेकिन जिनके घर मेड्स नहीं है, जिन्होंने खुद ही काम करना होता है, फिर उनको मैनेज इस तरीके से ही करना होता है। बच्चों की माँ इस टाइम पे ना मोहम्मद सो गया था, ये तकरीबन 6-7 बजे का शाम का टाइम था, तो मैं 1 घंटे उसको सुला देती हूँ।
तो इस टाइम फिर जैसे ही वो सोता है ना, तो मेरे फिर इस तरह के जो टास्क होते हैं ना, मुझे वो झटपट तरीके से मैनेज करने होते हैं और 5-10 मिनट में ना ये मेरा काम हो गया था। तो ऐसे ना अब मैं अगर इतना ज़्यादा ढेर बना के बैठी रहती, भई मैं तो संडे वाले दिन वॉश करूँगी सारी चीज़ें, तो फिर क्या होना था, मेरे 3-4 घंटे जो 10 मिनट का 15 मिनट का काम है वो चला जाना था 3 घंटों पे, और 3 घंटे बच्चे को किसने सँभालना था, बाकी काम किसने करने थे। तो इसीलिए ना हम होम मेकर्स ने हर चीज़ को मैनेज इस तरीके से करना होता है, अपने दिमाग को एक टाइमिंग दे दिया करें। टाइमर सेटिंग जो है ना वो अपने माइंड के अंदर कर लिया करें, फिर आपकी सारी चीज़ें बड़ी स्मूथली चलेंगी। तो बस जी, फिर साथ ही मैंने ये अब सुबह वाला क्लिप था, जैसे ही मोहम्मद वगैरह यहाँ पे मैंने मोहम्मद को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर दिया हुआ है, तो साथ ही फिर मैं ना लगे हाथ ही 5-6 मिनट लगते हैं, टेबल जितनी भी डस्टिंग होती है। और ये मैंने आप लोगों को क्लीनर बनाना सिखाया, इसके अंदर सिर्फ कंफर्ट है, जो फैब्रिक सोल्यूशन होता है ना पानी के अंदर, बस मैंने वो मिक्स करके ना, तो इससे बड़ी अच्छी खुशबू होती है। और जितने भी आपके घर के टेबल के ग्लासेस हैं, वैसे मिरर्स हैं, तो बड़े अच्छे तरीके से क्लीन हो जाते हैं। यहाँ पर छोटी सी टिप दूँगी, जब हम टेबल्स की सफाई कर रहे होते हैं ना, तो इस तरह टेबल के ऊपर जो ग्लास होता है ना, तो उसको हम कभी भी नहीं उठा के सफाई कर रहे हो, तो उसके पीछे नीचे इतनी डस्ट जो है जमा हो जाती है। तो अगर आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद ये मतलब अपनी रूटीन बना लेना, इसको लगे हाथ इसको उठा के, तो इसके अंदर से भी अच्छे से क्लीनिंग कर लिया करें। इस तरीके से आपके घर में देखो एलर्जी क्यों होती है, जब कहीं ना कहीं डस्ट छुपी होगी, कहीं ना कहीं कोना गंदा होगा, तो फिर आपको पता ही है क्या होगा। तो इस तरीके से जब हम 2 दिन बाद, ये 5 मिनट भी नहीं लगे मुझे, गिनती के सिर्फ 3 मिनट लगे और टेबल की सफाई हो गई। तो हाँ, रोज़ नहीं ये मैं करती कि मैं कहूँ जी रोज़ ही मैं डीप क्लीनिंग में चली जाती हूँ, नहीं, लेकिन 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब हम ना यूज़ टू हो जाएंगे ना चीज़ों के, तो हर चीज़ हमारी ना, मैं कहूँगी हमारी रूटीन सेट हो जाएगी। रूटीन को सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो जब रूटीन सेट हो जाती है ना, बिल्ली में बहुत सी मुश्किलात का जो है ना हम हल निकाल लेते हैं। तो बस यही चीज़ें हैं कि जैसे, क्योंकि हम औरतों ने सिर्फ घर के काम नहीं करने, हमने अल्लाह तौबा भी करनी होती है, हमने बच्चों को भी संभालना होता है, अपनी सेल्फ केयर के लिए भी टाइम निकालना होता है। जैसे मैंने अब लास्ट वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें बताई हैं जिससे, और बिल्ली में वो जो मैंने आपको सीरम बनाना ऑयल्स का सिखाया ना, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। मेरी स्किन में जो जो ग्लोइंग आ रहा है ना, शाइन आ रही है, बिलीव मी, मतलब मुझे सब कह रहे हैं कि इतनी शाइनी स्किन हो गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उसको आपने रात के टाइम जो है वो यूज़ करना है बना के। आप मेरी पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे बता दूँ, मैं शॉर्ट्स की वीडियो भी जो है वो अपलोड कर रही हूँ, शॉर्ट्स भी अपलोड करती हूँ। तो जैसे आप लोग मुझे लॉन्ग वीडियो पे इतना ढेर सारा प्यार दे रहे होते हो ना, ऐसे कैसे शॉर्ट वीडियो पे भी देना। और मेरे इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर लो जल्दी से जाके, होम मेकर पलवशा, नीचे मैंने ये देखो यहाँ पे लगा दिया है। तो आपने इंस्टाग्राम पे भी जाना है, होम मेकर पलवशा को जाके फॉलो कर लेना है। वहाँ पर आपको जो नॉर्मल रूटीन की मेरी अप टू डेट है ना, जो मैं मोहम्मद के साथ जो मेरी रूटीन होती है, मैं वहाँ पर ना छोटे छोटे क्लिप्स शेयर करती हूँ आप लोगों के लिए। तो वहाँ जाके आप लोग, क्योंकि यहाँ पर तो लंबे व्लॉग्स आया करेंगे, लेकिन जो छोटे छोटे क्लिप्स है ना, वहाँ पे मैं फिर ना अपनी रूटीन वाइज टाइमिंग के हिसाब से वहाँ पे सेट करती जाती हूँ। तो इसलिए इंस्टाग्राम को फॉलो करें, होम मेकर पलवशा को। यहाँ पे मोहम्मद की शॉपिंग दिखा रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, मैं ना मोहम्मद मेरा बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ना मैं उसकी जब भी चीज़ें ख़रीदती हूँ ना, तो मैं ये नहीं देखती ये कलर नहीं मैंने लेना तो वो कलर नहीं लेना, नहीं, मैं हर कलर का ड्रेस लेती हूँ उसके लिए। पता नहीं क्यों मुझे शौक़ है, या मेरे अंदर वो कीड़ा है। तो ये देखिए, मैं उसके ये रोम्पर, तो अब मैं कहती हूँ बच्चों के लिए आप ना सर्दियों में ये टिप दूंगी, माएँ जितनी है ना रोम्पर ख़रीद लिया करें, दैट्स इट। मैं कहती हूँ रोम्पर घर में पहना के रखें, बच्चे काफ़ी सेफ़ रहते हैं, उनको सर्दी नहीं लगती, फ्लू नहीं होता, काफ़ी उनकी चेस्ट जो है कवर रहती है। क्योंकि ना बाकी जो अंडर गारमेंट्स हम पहना रहे होते हैं या बाकी कपड़े होते हैं ना, उनके अंदर से फिर भी हवा इधर उधर से चली जाती है। लेकिन रोम्पर जब आप पहना लेते हो, हाँ, उसके ऊपर आप कोई भी टी शर्ट पहना सकते हो, बच्चों को आप ऊपर ट्रैक सूट पहना सकते हो, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो इस तरीके से बच्चों को आप मैनेज कर लोगे। अच्छा, मेरा बच्चा जो है वो ग्रोइंग एज में है, तो मैं इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं करती। बस मेरा ये होता है कि ठीक है, उसके 2-3 महीने ये ड्रेसेस निकल जाएं, क्योंकि अभी आपको पता है ठंड इतनी है नहीं, तो मैंने उसकी एज सच कोई इतनी शॉपिंग नहीं की। बस ये नॉर्मल से ड्रेसेस उसके लिए लिए हैं। ये रेड कलर का कोट लिया था, और ये मुझे ना ऐसे ना बच्चों की चीज़ें फैंसी और ऐसे ना मुझे बड़ा, मतलब ना ऐसे कलरफुल चीज़ें मुझे बड़ी पसंद है, मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। तो मैं इसलिए मोहम्मद पे ना अपनी चीज़ें इंप्लीमेंट कर रही होती हूँ। मुझे नहीं शौक वो ऐसे डल डल कलर्स पहना दूँ, बड़ों वाली चीज़ें पहना दूँ। बच्चे हैं तो बच्चों की तरह ही चीज़ें अच्छी लगेंगी। तो मैं जब भी कोई चीज़ लेने जाती हूँ ना, मैं कहती हूँ सबसे यूनिक चीज़ होनी चाहिए, ऐसे कुछ ना कुछ ऊपर बना हो, कोई टॉय टाइप का हो, कुछ ऐसे ना प्यारे प्यारे कलरफुल चीज़ें हो ना बच्चों के ऊपर। फिर वो मैं कहती हूँ बच्चों ने ही तो ये चीज़ें इंजॉय करनी है, बड़े होके हमने फेड कलर मैट कलर्स पहननी है। तो ऐसे फंकी फंकी कलर्स ना बच्चों के साथ बड़े सूट करते हैं। अच्छा, मुझे बहुत सूट करते हैं। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसे लगते हैं।
अच्छा, यहाँ पे ना आप एक कमेंट शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। कल मेरी बड़ी प्यारी, कल नहीं मतलब 2-3 पहले, 2-3 दिन शायद पहले वीडियोस पे, या पता नहीं इंस्टाग्राम में, मैं भूल गई हूँ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो मुझे एक मैसेज आया था कि आप इस तरीके से, किस तरीके से मोटिवेट क्यों कैसे रहती हैं, यानी इतना पॉजिटिव, इतना मतलब कामों के दौरान भी, कि यानी काम करते वक्त। उनका कहने का मतलब इन शॉर्ट ये था, काफ़ी लंबा चौड़ा मैसेज था, लेकिन मैं आप लोगों को ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि काम तो इंसान को बोर कर देते हैं, तो आप कैसे इतना इंजॉय करके करती हो। तो सबसे पहली बात यही तो सोच बदलनी है। देखो, काम करते वक्त ये नहीं सोचना कि हम घर की नौकरानी है तो ये सारे काम हम ही कर रहे हैं, कोई हमारी हेल्प नहीं करने आ रहा। नहीं, देखो, एक तरफ ये सोच है कि हम घर की नौकरानी है, सारे काम हम कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये सोच है हम घर की महारानी है, घर की पूरी जिम्मेदारी हम पर है, इस घर को चलाने वाली औरत ही हम है, तो भाई ये हम नहीं करना है। तो देखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। आपकी थिंकिंग नेगेटिव से पॉजिटिव चलेगी अपने आप ऑटोमेटिकली। एक तरफ आप नौकरानी समझ रहे हो और एक तरफ आप महारानी समझ रहे हो, क्वीन समझ रहे हो, घर की क्वीन समझो अपने आप को। घर के काम वही हम। अच्छा, सबसे बड़ी बात, आपकी नानी दादियाँ क्या कैसे काम करती थी? वो घर की महारानियाँ ही तो थीं, किस तरीके से अपने घर को चलाती थी। तो ये देखिए, अच्छा यहाँ पे ट्रैक सूट, सॉरी, रोम्पर दिखा रही हूँ, साथ ये शूज़, ये घर के अंदर ना बच्चों को बस ये पहना दो ना तो ठंड भी नहीं लगती, और बच्चे काफ़ी कंफर्टेबली ना घर के अंदर सर्वाइव ईजीली हो जाता है ऐसे कपड़ों के साथ। अच्छा, तो यहाँ पे मैं ये बता रही थी, सॉरी आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है तो मैं ये बता रही थी आपको कि अपनी नानी दादियों को देख लिया करो यार, सोच बदलो, बस सोच बदलो। पता नहीं क्यों हम ना मॉडर्निज्म मॉडर्निज्म मॉडर्न 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 इन वर्ड्स में इतना खो चुके हैं कि शायद हमें मॉडर्निज्म के स्पेलिंग भी ना आते हो सही बता रही हूँ। ऐसे लोगों को मैंने देखा है, मॉडर्निज्म का नारा लगाते हैं और उनसे जब पूछते हैं ना मॉडर्निज्म के स्पेलिंग बता दो, मॉडर्न के स्पेलिंग बता दो, तो वो ऊपर नीचे कर देते हैं चीज़ों को। बिलीव मी यार, अंदर से अपने आप को मॉडर्न करो, ऊपर से नहीं होने वाले मॉडर्न। और अंदर से मॉडर्न होने का मतलब क्या है? अपने अंदर नूर पैदा करो अंदर से, दैट्स इट। अपने अंदर आजिज़ी पैदा करो, अपने अंदर डाउन टू अर्थ रहोगे ना तो बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाओगे, बिलीव मी। और वो कैसे होगा? जब आप पॉजिटिव सोचोगे, क्योंकि याद रखना, जो ऊपर बैठा हुआ है ना, जो दो जहानों का बादशाह है, जिसके कब्ज़े में दो जहान है, ये याद रखना, उसको एक ही चीज़ पसंद है, खालिस नीयत, दैट्स इट। और खालिस नीयत है क्या? पॉजिटिविटी, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, अपने आप के बारे में भी गलत नहीं सोचना, प्रिडिक्शन करके नहीं बैठ जाना, भाई फ्यूचर में हम ये करेंगे, फ्यूचर में ये हो जाएगा हमारे साथ। ओहो, डर से, खौफ से, हमें नहीं पता एक सेकंड बाद हमारी ज़िंदगी में क्या हो जाए, हम जिंदा हैं भी या नहीं हैं, क्योंकि जिसने हमारी ज़िंदगी को लिखा है, जो हमारी ज़िंदगी को चला रहा है, वो हम नहीं है, वो ऊपर वाली ज़ात है। हाँ, हम अपने गोल्स बना सकते हैं, लेकिन उन गोल्स की टेंशन में अपना प्रेजेंट ख़राब करना, ये कोई समझदारी की बात नहीं है। ये तो बल्कि हम मुनाफ़िक़त कर रहे हैं, ये तो बल्कि हम शिर्क में चले गए हैं, नाउज़ुबिल्लाह, कि हमें अल्लाह की ज़ात पे यकीन ही नहीं है, हमें अल्लाह की ज़ात पे यकीन ही नहीं कि सब अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए ना डरना छोड़ दो। डर किस चीज़ का है ये बताओ? अगर डरना है तो अपनी मौत से डरो, कि एक सेकंड के बाद भी आपको पता नहीं कि आप ज़िंदा हो कि नहीं हो। इसीलिए अपने अंदर से जब डर ख़त्म कर दोगे ना, अपने आप पॉजिटिविटी आ जाएगी। क्योंकि डर से क्या करते हैं हम हम ना लोगों से अप्रिसिएशन ना बटोर रहे होते हैं 2 नंबर तरीके से। यानी कि बस हम ये चाहते हैं लोग हमारी तारीफ़ कर दें, लोगों की नज़र में हम ये बन जाएं, लोगों की नज़र हम उसको कॉल करें, भाई उसकी मुनाफ़िक़त करें, भाई वो मेरे साथ ये कर रही है या ये कर रहा है, भाई वो मेरे साथ ये करी, मैं तो नहीं ऐसी हूँ, मैं तो नहीं ऐसा करी, भाई पता नहीं वो मेरे साथ क्यों ऐसा कर रही है, मुझे समझ नहीं आती। ये मुनाफ़िक़त है। ये एक किस्म का, मैं कहती हूँ, अपने आप को ना एक गड्ढे में डाल रहे हो इस चीज़ से। लोगों के बारे में तो ये सोचना ही नहीं है। हाँ, इतनी फ़िक्र है ना आपको अपने आप की, तो अल्लाह के साथ अपने मामलात सही करो, ऊपर वाली ज़ात के साथ अपने मामलात ठीक करो, और वो तभी होंगे जब आपकी नीयत खालिस होगी, जब आप पॉजिटिव सोचोगे। और पॉजिटिविटी रातों रात नहीं आ जाती, याद रखना, ये चीज़ मैं बता दूँ। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लो, जो इब्लीस था वो अल्लाह के पास ही था, वहाँ पे अल्लाह की उसको सारी ताकतों का पता था, वो सबसे अफजल फरिश्ता कहलाता था, लेकिन अल्लाह ने उसके अंदर छोटी सी मुनाफ़िक़त देख ली, छोटी सी वो एक बुराई देख ली थी। अल्लाह ने उसकी बुराई को निकाला और वो इतनी बड़ी बन गई। तो अल्लाह जानता है कि मैंने कब किसको कैसे कहाँ पे नवाजना है और कब किसको कहाँ पे कैसे पकड़ना है, बस। तो इन चीज़ों को सोचोगे ना तो आपकी ज़िंदगी बहुत सुकून में आ जाएगी अच्छा जी, यहाँ पे बता दूँ,
फिर ये 5-10 मिनट लगते हैं। मैं जैसे ही ना वॉशिंग मशीन का काम रात को मैंने ख़त्म कर लिया था, तो सुबह ही ना मैं ऐसी रूटीन बना लेती हूँ 2 दिन बाद 2-2 ड्रेसेस भी आप प्रेस करके रखते जाओ ना, 2-2 3-3 ड्रेसेस भी 5-10 मिनट लगते हैं। लेकिन इससे ये है कि ढेर जो बना होता है ना, जो लोग घर में प्रेस कर रहे होते हैं, हाँ बाहर जो लोग दे रहे हैं मैं उनका नहीं कह रही, लेकिन जिन लोगों ने खुद से, जिन औरतों ने खुद से घर में प्रेस करना होता है, तो वो फिर 5-10 मिनट लगते हो जाए। और यहाँ पे मेरी ना इस्त्री दूसरी वाली ख़राब हुई थी और मैं इससे करी थी। मैंने सिर्फ 2 ड्रेसेस ही किए, क्योंकि जब ये प्रेस मैं यूज़ करती हूँ ना, ये आयरन इससे प्रेस करती हूँ, तो ये ना काफ़ी हैवी वाली है, तो इससे काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फिर मैंने इसलिए आज सिर्फ 2 ड्रेसेस किए, मोहम्मद के छोटे-छोटे कर लिए। ये भी एक टिप बताऊँगी कि अब मैं सोचूँ नहीं भई मैंने आज ही 10 के 10 सूट इस्त्री करने हैं, भई मैंने उठना ही तब है जब 10 सूट इस्त्री हो, नहीं, कभी होता है टाइम ऐसा होता है, कभी चीज़ें आपकी ऊपर-नीचे हो जाती हैं, आपने उस चीज़ को मैनेज करना है। हाँ, बट मैंने 2 कर लिए। एक कंसिस्टेंट रहना है आपने अपनी रूटीन में। जब आप कंसिस्टेंट रहोगे ना किसी भी काम में, सिर्फ रूटीन में नहीं कंसिस्टेंसी होती है, हर चीज़ में होती है। तो अपने आप हर चीज़ सेट होना शुरू हो जाती है। हर चीज़ जो है ना वो एक पॉजिटिव वे में ट्रैवल करना शुरू हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छा, आप लोग काफ़ी कह रहे थे कि आप ही मोहम्मद का फेस रिवील कर दें। अच्छा, यहाँ पे बताओ, मैंने अभी तक सोचा नहीं हुआ। हाँ, मोहम्मद की अगर आपने एक्टिविटीज़ देखनी है ना, तो फिर मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना पड़ेगा। जल्दी से जाएँ, होम मेकअप अलवशा को फॉलो कर दें, बट इस वीडियो के बाद। और हाँ, जल्दी से जाए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट तो करना ही करना है भाई। मेरी श्रेणियों को इस बात का पता ही पता है। और शॉर्ट्स वीडियो भी डाल रही हूँ मैं अपने ही चैनल पे, होम मेकअप अलवशा पे, तो उसको भी ढेर सारा प्यार किया करें और उस पर भी कमेंट किया करें। मैं रिप्लाई देती हूँ, उसमें भी कमेंट का ऑप्शन होता है। वहाँ पे भी मैं छोटे-छोटे सी ना रूटीन के क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ, ताकि जो मेरी ऑडियंस है ना वो मेरे साथ इंगेज रहे। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा और जल्दी से जाएं, क्या करना है भाई, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर क्लिक कर दिया करें, ताकि आप लोगों के पास मेरी नोटिफिकेशन फ़ौरन से यूँ झटपट तरीके से चली जाया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।